बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रमजान स्पेशल में इफ्तार के लिए स्पेशल पकोड़े की रेसिपी, जिसको कि हम बहुत एक यूनिक अंदाज से बनाएंगे और ये खाने में इतने ही मजेदार होंगे। उसके लिए जी मैंने लिए हैं 400 ग्राम आलू। हम इनको करेंगे पील ऑफ, इनका उतारेंगे हम छिलका। जी आलू का मैंने जो छिलका है वो अच्छे से उतार लिया है। अब मैं आपको इसकी कटिंग का तरीका बताऊंगी कि हम इसकी कटिंग जो है वो कैसे करेंगे। आलूओं को हम बिल्कुल बारीक स्लाइस में कटिंग करेंगे। आलूओं के जी हमने इस तरीके से इतने मोटे स्लाइस कट करने हैं। अब हम इसकी दूसरी कटिंग जो है वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करेंगे। हम इस तरह से हम लेंगे आलू, इससे ज्यादा हम इसको मोटा नहीं करेंगे, बिल्कुल बारीक हम इसकी कटिंग करेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे आलूओं की जो है वो कटिंग कर लेंगे। ये आलूओं को मैंने सबको कट करके रख लिया है। ये देखें, इस तरह से हमने इसके जो स्लाइस हैं वो कट करने हैं। अब हम इसको करेंगे अच्छे से वॉश, ताकि इसका ऊपर से पानी है वो हम निकाल दें। जी मैंने आलूओं को अच्छे से धो लिया है, उनका पानी मैंने निकाल दिया है। ये देखें, आलू मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिए हैं। अब हम इनको डालेंगे एक बाउल में। आलू बाउल में ऐड कर दिए हैं मैंने। अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याली भर के प्याज। 2 मीडियम साइज की जो प्याज है उनको मैंने बारीक कट करके इसमें ऐड किया है। 1 कप में इसमें ऐड कर रही हूँ पालक। 2 हरी मिर्ची बारीक काट के वो भी हम करेंगे इसमें ऐड। 1.5 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई मिर्च। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया। इसको हम इस तरह से साबुत ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। तमाम चीजों को डालने के बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बेसन। मैंने लिया है 1 प्याली बेसन, क्योंकि हम इसमें ज्यादा बेसन यूज नहीं करेंगे। हम इसमें सिर्फ इतना बेसन यूज करेंगे कि हमारे जो पकोड़े हैं वो खुले नहीं और एक अच्छी से जो हमारे पकोड़ों की शेप है वो आ जाए। हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो जी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल हाजरा के किचन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी मैंने 1 प्याली पूरी इसमें बेसन की ऐड कर दी है, लेकिन अगर मुझे कम लगेगा तो मैं इसमें और भी ऐड करूंगी। देखिए मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। कि जो आलू और पालक का पानी है उसी से अभी मैं इसका मिक्सचर ऐड बना रही हूँ। अगर मुझे पानी की जरूरत होगी तो वो भी मैं इसमें सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून पानी जो है वो हम इसमें यूज करेंगे। ज्यादा पानी हम इसमें नहीं यूज करेंगे। ये देखिए जी, जो मिक्सचर हमारा वो रेडी हो चुका है। अब हम इसके पकोड़े जो है वो बनाना शुरू करते हैं। जी अब हम रखेंगे इस पे पैन और हम अपने ऑयल को गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे अपने पकोड़े। ऑयल जो है जी वो हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पकोड़े। आप हाथों की मदद से इस तरह से इसमें पकोड़े ऐड कर लेंगे। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पकोड़े हैं वो एक साइड से पक चुके हैं। अब हम 2 चम्मच लेंगे, उनकी मदद से इनकी जो साइड है वो चेंज कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पकोड़े हैं वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम निकालेंगे इनको। तो जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी रमजान में इसको बनाएं और अपने घर वालों के साथ एंजॉय करेंगे। बहुत ही मजे के और यमी पकोड़े हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।